हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स। आज का टॉपिक है कि हम बहुत ही सरल भाषा में निफ्टी को एनालाइज करेंगे कि कल के दिन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, और हम उसको देखेंगे प्राइस एक्शन पे कि कल क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पे और यहाँ पे समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या प्लॉट किया हुआ है। एक तो मेरा ये कैंडल स्टिक चार्ट है, और जो यहाँ कैंडल्स बने हुए हैं रेड और ग्रीन है। जो बुलिश कैंडल है वो ग्रीन है, और जो बियरिश है उसको रेड यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे और मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है, इसमें प्लॉट EMA 200 क्लोजिंग पे है ये। ठीक है। और ये जो टाइम फ्रेम है 1 आवर का है। अगर हम इसको 30 मिनट में करते हैं तो आप देखेंगे कि 30 मिनट में जो हमारा ये EMA है 200, ये क्या हो रहा है, ये ना यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। अब कल के दिन में क्या हो सकता है, तो देखिए जब भी हम कोई भी चार्ट को एनालाइज करने बैठते हैं तो हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, रिवर्सल पॉइंट। निफ्टी में मैं ये देख रहा हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है इस पे हमारा 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे EMA का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक सप्लाई जोन दिख रहा है। ठीक है। तो अगर कल के दिन में मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है ना, यहाँ पे कहीं पे, या फिर कहाँ कहाँ कौन कौन से लेवल हो सकते हैं सस्टेन करने के लिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो जोन है आपका, ये जो आप पूरा जोन देख रहे हैं, एक बार और यहाँ पे रिटेस्ट हुआ था ये जोन। ठीक है। और फिर अभी भी मार्केट वहीं पे है, और पीछे अगर देखें हम यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारा जोन, ठीक है, तो ये जोन हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कल के दिन में। अगर कल मार्केट को ऊपर जाना है तो अब क्या क्या इसमें चीज़ें हो सकती है। अब हम देखेंगे कि इसके नियर वाला जो स्विंग हाई है कहाँ बना है। आप देखेंगे कि इसका जो स्विंग हाई है यहाँ पे कहीं ना कहीं बना है 9398। उससे पहले अगर हम देखेंगे स्विंग हाई यहाँ पे, थोड़ा और मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ फिर आपको दिखाई देगा। तो हमारा ये बंद हुआ यहाँ पे मार्केट, और ये स्विंग हाई क्या दिख रहा है आपको, 9338 समथिंग लाइक दैट, 9350 के आसपास। तो हम वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं कर देता हूँ 9350 पे। मैंने यहाँ डबल क्लिक किया लाइन पे तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो मैं इस पे जब 9350 टाइप कर दूंगा तो ये हमारा 9350 आ गया। अब 9350 मैंने इसलिए यहाँ पे प्लॉट किया है क्योंकि हमारा जो नियर स्विंग हाई है ये है। ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे 2 बार 1 टाइम्स 2 टाइम्स मार्केट आई थी, और फिर वहाँ पे इसने इसको रिजेक्ट किया और मार्केट नीचे गई। अब हम एक जो ट्रेंड लाइन है उसको भी ड्रॉ करेंगे निफ्टी में। वो कैसे करेंगे, हम इस टूल के सहायता से यहाँ पे गए और ट्रेंड लाइन को यहाँ से लिया, और ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन क्या होता है ना कि हम जो नीचे के विक्स है उसको मिलाते हैं, वैसे ही हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि इस जो हमारे ट्रेंड लाइन पे है ये कैंडल्स यहाँ से बाहर की तरफ जा रही हैं, लेकिन फिर भी मतलब ठीक है, वैसे इसको सही नहीं बोल सकते हैं, परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन चलिए ठीक है, ओके है। और मैंने इसको हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हम चलेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे हम ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना देता हूँ। वो कैसे बनेगा, आप जाएंगे यहाँ पे रेक्टेंगल में, और आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से ले लिया है। ठीक है, ओके। और ऊपर के जो टारगेट्स हैं हमारे कहाँ कहाँ आ सकते हैं कल के दिन में, अगर मार्केट 9350 को सस्टेन करती है तो पहला जो टारगेट रहेगा हमारा, पहला स्विंग हाई, तो एक बार उसको ले लेते हैं हम। ये है, अगर इसका हम हाई देखें, इस कैंडल का हाई देखें तो हमें आ रहा है 9403, 9403 आ रहा है हमारा स्विंग हाई। तो हम ले सकते हैं 9400। ओके, तो कर दिया मैंने ओके। तो ऊपर के ये टारगेट्स आपको जो है मिल रहे हैं। फिर अगर मार्केट ऊपर जाती है
तो फिर ये स्विंग हाई रहेगा। तो इस तरह से हम जो है टारगेट्स निकालते हैं, ठीक है। तो अब कल के दिन में अगर मार्केट गिरती है तो कहाँ कहाँ तक आ सकती है। पहले तो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसको एक बार ये अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रही है मार्केट, तो फिर वो उसी के हिसाब से ट्रेंड लाइन पे ही वो फॉलो करेगी, मतलब फॉलो करते हुए नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है। तो गिरेगी कहाँ तक, अभी मार्केट हमारा यहाँ पे है तो इसके नियर वाला हम स्विंग लो देखेंगे। सो दिस इज द स्विंग लो, फर्स्ट स्विंग लो यहाँ पे बन रहा है, आप देखेंगे इस वाले कैंडल पे, ठीक है। उससे पहले हमारा ये इस कैंडल का जो स्विंग लो है वो देखेंगे। सो इसका जो स्विंग लो है वो हमारा है 9200 के आसपास। तो नीचे के टारगेट्स हमको मिल गए हैं 9200 के आसपास, और ऊपर के तो मैंने टारगेट्स को प्लॉट कर ही दिया है। एक बार और मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, सॉरी ग्रीन कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर दिया, इसको भी मैं एक बार ग्रीन कर देता हूँ, ओके, ठीक है। और नीचे के जो टारगेट्स है वो हमको पहला जो हमारा इसका 1 घंटे का जो स्विंग लो बना था 9200 के आसपास ये रहेगा। उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं एक छोटा सा है ये भी रहेगा एक 9235 के आसपास, 923035 के आसपास। तो यहाँ भी प्लॉट एक लाइन कर लेते हैं हम। तो टारगेट्स जो रहते हैं ना हमेशा स्विंग लो के आसपास रहते हैं। चलिए मैं 9200 के आसपास कर लेता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे बने हैं ना इसीलिए। तो अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है वो देखते हैं हम। तो हम चलेंगे इसको 15 मिनट कर लेते हैं। और इधर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में। जो हमारा ट्रेंड लाइन है कैसे लाई करेगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहले हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे, इसको देखिए कितने अच्छे यहाँ पे विक्स हमें मिले हैं, और हमने इसको जो है यहाँ पे मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। अब ऊपर की तरफ कहाँ पे बनेगा, ये देखिए ऐसे अगर मार्केट जा रही है, ठीक है, इस तरह से अगर मार्केट जा रही है तब तो बढ़िया है, तब तो अच्छा है कि ठीक है ऊपर जाएगा। और जो हमारे टारगेट से पहले 9350 के आसपास उसको ये लाइक अचीव करेगा। और अगर नीचे जाता है ये, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये नीचे ब्रेक करेगा ना, तो कहीं ना कहीं ये 9200 के आसपास या फिर 9230 से जो इसका जो स्विंग लो है, अगर इसकी हम लो की बात करें तो इसका लो है 9223। यहाँ पे आप देख सकते थे मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया तो इसका लो है 9223 है, ठीक है। तो यहाँ भी आ सकता है, मैं वो भी प्लॉट कर देता हूँ आपको। पहले इसका हम कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। ओके, और इसका जो स्विंग लो है ये है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मार्केट गिरती है, ऐसे अगर नहीं जा रही है मार्केट, तो हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके 9250 से सपोर्ट लेके फिर ऊपर उठेगी और फिर जाएगी। अब हमें कल क्या क्या देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ, अब हम जाएंगे 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में गए और हमने क्या देखा कि 9250 जो हमारा एक सपोर्ट की तरह कल काम करेगा। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो अगर ये नहीं ये सस्टेन कर पा रहा है, हमारा ट्रेंड लाइन भी ऐसे ड्रॉ हुआ है, तो कल हो सकता है ये 9200 की तरफ आ जाए। अदरवाइज ये हमारा 9350 और 9400 का जो टारगेट है हमारा वो अचीव कर ले। अब वो कल हम कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके लिए हम जो अपने मूविंग एवरेज को जो है ना यहाँ पे उसको हम 20 करेंगे। देख क्योंकि हमको जो एंट्री लेनी है ना 20 EMA के क्लोज पे एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए अभी जो है ये हमारा 20 EMA का जो हमारा ये है ना वैल्यू है, मतलब ये जो इसका एरिया है थोड़ा सा दूर चल रहा है ये कैंडल से,
ये आप देखेंगे ना, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, कैंडल से दूर है, तो मार्केट अगर गिर रही है ऐसे इस तरीके से गिर रही है, मतलब यहाँ पे अगर गिरती है, यहाँ पे ऐसे गिरती है और हमारा उधर 20 का मूविंग एवरेज आ गया, और समझ लो आपकी, मैं एक बना के बता देता हूँ आपको ऐसे वेरीफाई करने के लिए ब्रश से। जैसे मान लो कि इस तरह से जो है मार्केट आई और ये ऐसे यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए जब भी हमारा EMA मतलब 20 EMA जो हमारा है, जब भी इस तरीके से अगर ये स्ट्रेट लाइन में हो तो आपको कभी भी कोई एंट्री नहीं लेनी है, इसका एंगल चेंज होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आएगा ना ये, तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता है सही तरीके से, ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती है कोई कैंडल, और उसी तरीके से हमारा जो टूल है उसमें अगर सेल नहीं आता है, उसको हम वेरीफाई करेंगे 5 मिनट पे, 1 मिनट पे और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, तो फिर हमें कोई एंट्री नहीं लेनी है। तो इस तरीके से जो है आपको काम करना है, और कल के दिन मैंने जो चीज़ें बताई है उसको आप लाइव में जाके देखेंगे तो फिर आपको एक बेटर आइडिया मिल पाएगा, ठीक है। ओके, तो आपने क्या क्या समझा, मैंने बता दिया कि कैसे एंट्री लेना है, कैसे हमको EMA को वेरीफाई करना है। 20 EMA जो है हमारा, देखिए कैंडल अभी बहुत दूर हमारा ये है ना EMA से है, तो कभी भी आपको एंट्री लेनी है कैसे, तो इस तरह के कैंडल पे आप देखेंगे, यहाँ पे जब ये बना था हमारा यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पे एंट्री आपको लेनी थी, ठीक है। तो ऐसे एंट्री जो है परफेक्ट होती है, और यहाँ पे अपना एक बार टूल इस पर अप्लाई कर देते हैं, तो आप देखेंगे इस तरीके से ये जा रहा है ये। ओके, तो ये परफेक्ट हमारी एंट्री थी यहाँ पे। ट्रेंड लाइन भी जो है हमारा एक ऊपर की तरफ था हमारा, ये यहाँ से देखेंगे ट्रेंड लाइन भी ऊपर की तरफ था, और जो हमारा टूल भी बोल रहा था बाई करने के लिए यहाँ से, और 20 EMA के ऊपर ही था ये। तो हमेशा हमको जो एंट्री लेनी है छोटे कैंडल पर लेनी है, और आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे जो है करेंगे तो सीख जाएंगे। तो ये बहुत ही, इसको बोले तो मैंने सरल तरीके से आपको समझाया है, और मैंने आपको क्या बताया है कि 1 घंटे में आपको 1 आवर में क्या हो रहा है कि हमारा जो एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो काम करता है ना 1 घंटे में, जो 200 जो EMA होता है हमारा, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ठीक यहीं पे आके ये मार्केट बंद हुई है। इसको इसने 2 बार टेस्ट किया है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है और मार्केट सस्टेन करता है, तो फिर जो है कल के दिन में हमारा सारे टारगेट्स जो है ऊपर की तरफ सारे बुक हो जाएंगे, उसके ऊपर भी मार्केट जा सकती है। और अगर उसके ऊपर मार्केट जाती है तो कहाँ तक जाएगी वो भी मैं एक बार आपको स्विंग हाई देख के बता देता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, ये हम गए हॉरिजॉन्टल लाइन में और हमने यहाँ पे एक ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर दी, और हम देखेंगे स्विंग हाई हमारा फिर कहाँ है, इसके ऊपर। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर यहाँ पे आ रहा है, उससे पहले जो इसका वीक है ये यहाँ पे था 9453 पे, फिर ये गया है 9472। तो कहीं ना कहीं ये जो है 9450 के आसपास, और फिर ये वाला जो स्विंग हाई है हमारा 9500 के आसपास। तो ये सब टारगेट्स जो है हमारे कल के लिए हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब कुछ हमको वेरीफाई करना है वो लाइव में, और तभी हमको कोई एंट्री लेनी है। समझिएगा कैसे एनालिसिस होती है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है। हमें एक रिवर्सल पॉइंट चाहिए होता है चार्ट में, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ पहले आप लर्न कीजिए, समझिए मार्केट को कि क्या तरीका होता है ट्रेडिंग करने का, फिर जो है आप ट्रेड कीजिए। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग पहले लर्न करें फिर अर्न करने, ना कि पहले अर्न करने लगे फिर बाद में लर्न करें, तो उससे फिर आपको ही लॉस होगा। सो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।